जय हिंद दोस्तों। भाई अगर आप लोग भी जा रहे हो आरआरबी जी सीबीटी 1 का एग्जाम देने के लिए तो ये वीडियो आज आप लोग को बहुत हेल्प करने वाली है। आज हम देखेंगे कि टॉपर स्टूडेंट का क्या अप्रोच रहता है, क्या माइंडसेट रहता है एग्जाम को लेकर के, जिससे कि वो विद इन टाइम लिमिट अपना एग्जाम को भी कंप्लीट करता है और एक्यूरेसी भी अपना मेंटेन कर पाता है। तो आज ये सारी चीजें हम लोग जो है देखने वाले, वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। छोटी सी वीडियो रहेगी लेकिन इफेक्टिव रहने वाली है, राइट। तो देखो, सबसे बड़ा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें रियल गेम की, तो एक्चुअली में जो सीबीटी 1 का एग्जाम है, जूनियर इंजीनियर का रेलवे का, वो नॉलेज का है ही नहीं, वो एक्चुअल में गेम मैनेजमेंट का है, असली गेम। अब क्या मैनेज करना है, तो आपको भी पता है सर, 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, आराम से कोई भी कर देगा भाई। लेकिन असली चैलेंज है कि जो हमको 90 मिनट मिले हुए हैं, इन 90 मिनट में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अपने राइट कर पाए। ये असली चैलेंज है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग पेपर को ऑन टाइम कंप्लीट करेंगे, 100% एक्यूरेसी कैसे अचीव कर सकते हैं, और क्या टॉपर्स का फॉर्मूला रहता है जिससे वो बंदा इतना अच्छा स्कोर कर पाता है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे 90 मिनट्स का मैथ समझो आप। 90 मिनट का एक खेल समझो जो 90 मिनट का हमें दिया हुआ है। हमको पता है सर 100 क्वेश्चन है और यहाँ पे 90 मिनट्स का हमको टाइम मिला हुआ है। ऑलमोस्ट बात करें तो एक क्वेश्चन के लिए सर 1 मिनट से भी कम का टाइम हमारे पास है। अब अगर इतना कम समय हमें एक क्वेश्चन के लिए मिला हुआ है, तो बस आपको वहां पे अपने ईगो पे क्वेश्चन को नहीं लेना है। सबसे पहली चीज ध्यान रखना, जो एग्जाम में क्वेश्चन, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, भाई क्वेश्चन आ गया करके ही जाना है, चाहे भले ही उस पे 1 से 1.5 मिनट लग जाए, 2 मिनट लग जाए, जब तक सोल्व नहीं होगा उसको ही करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चंस को ईगो पे नहीं लेना है, अपने क्वेश्चंस को लेकर के इमोशनल नहीं होना है। क्वेश्चन के लिए प्यार में नहीं पढ़ना है भाई। वही एक क्वेश्चन नहीं है जो आपको सिलेक्शन करा के देगा। ध्यान रखना इस चीज को। आपको एक ही क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़े रहना। आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अगर आपका 30 से 40 सेकंड से ज्यादा का टाइम लग रहा है तो उस क्वेश्चन को स्किप करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि सही मायने में हम लोग क्या है, कुछ लोगों का देखो अलग अलग अप्रोच होता है, लेकिन टॉपर का अप्रोच क्या है कि वो एक राउंड में सोल्व करता ही नहीं है पेपर को। वो 1 से 2 से 3 राउंड में जाएगा और कंप्लीट पेपर को सोल्व करेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट राउंड की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सेकंड राउंड की क्या होनी चाहिए और थर्ड राउंड की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं राउंड 1 की। अब देखो, जो राउंड 1 है, इसको नाम दिया मैंने स्कैनिंग का। अब मैंने स्कैनिंग का क्यों नाम दिया, क्योंकि हमें 3 राउंड में पेपर को सोल्व करना है सर, 1 2 3, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने मिनट का टाइम है, 90 मिनट का टाइम। पहले राउंड को मैंने टाइम दिया 40 से 45 मिनट का, सेकंड राउंड को टाइम दिया मैंने 30 मिनट का, और जो आपका थर्ड राउंड है इसको टाइम दिया मैंने 15 से 20 मिनट का। यानी कि 3 राउंड में हम लोग पेपर को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट राउंड जो हमारे लिए 40 से 45 मिनट है, यही आप लोगों को बता देंगे कि आप किस ओर जा रहे हो। आपने करना क्या है, फर्स्ट राउंड में जो 40 से 45 मिनट मिले हो, आपको पूरे पेपर को स्कैन कर लेना है। 1 से 100 तक क्वेश्चंस को निकल जाना है। 1 से 100 तक के जो क्वेश्चंस है ना, आपको इतना स्पीड से चलना है शुरू के इन 40 से 45 मिनट में, कि आप क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करके 100 तक पहुंच जाओ। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा सर, तो ये पॉसिबल हो पाएगा आपको जो देखते ही क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चंस को करो। आप स्टार्ट करो जीके जनरल अवेयरनेस से, जनरल साइंस से, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है, आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो छोड़ दोगे आप उसको, ठीक है। या फिर जो इजी रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो आप लोग बनाओ। तो अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप लोग देखना 40 से 45 मिनट में पूरे पेपर में आप लोग एक बार निकल जाओगे। ऐसे क्वेश्चंस बनाने जिनको बनाने के लिए आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ रहा है। अगर आप ऐसा करके करोगे तो आपको पता है कि देखो, एग्जामिनर बहुत होशियार होता है। अगर 1 से लेकर के उसने सपोज 25 तक क्वेश्चंस रख दिए तो ये बहुत हार्ड रख देगा। पता चलेगा 25 से लेकर 75 तक बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। तो इसलिए फर्स्ट अप्रोच आपका होना चाहिए, 40 से 45 मिनट में आपको पूरे पेपर को एक बार पढ़ लेना है, एकदम स्कैनिंग करके चलनी है उसकी। जो क्वेश्चंस आपके बनते जा रहे हैं वो बनाते चले जाना बिना पेन उठाए, ठीक है। ये आप, इससे होगा क्या, इसके फायदे क्या होंगे, एक तो कॉन्फिडेंस आएगा आपको, क्योंकि क्वेश्चंस आप लोग के बनते चले जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी आप क्वेश्चंस बना रहे होगे, और ऐसे कोई भी आसान सवाल आप लोगों से नहीं छूटेगा जो लास्ट में टाइम कम पड़ने की वजह से छूट जाता था। आप लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाते थे, वो क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा। अब राउंड 2 में क्या करेंगे सर, तो राउंड 2 रहेगा हमारा कैलकुलेशन वाला। कैलकुलेशन वाला कैसे, तो नेक्स्ट राउंड रख रहे हैं हम लोग 30 मिनट का। उस 30 मिनट में हम लोग मॉडरेट क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि जब फर्स्ट राउंड आप सोल्व कर रहे होगे तो उस समय आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को मार्क करा होगा, ठीक है। तो उन मार्क्स वाले क्वेश्चंस को हम लोग रिव्यू करना शुरू करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आप लोग पहले राउंड में गए थे 40 से 45 मिनट, तो आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़े कैलकुलेशन बेस्ड थे। कैलकुलेशन बेस्ड कौन से क्वेश्चन होंगे सर, मैथ के स्पेशली। तो जो मैथ के क्वेश्चंस थे या रीजनिंग के क्वेश्चंस थे जिनमें आप लोग को टाइम लगने वाला था कैलकुलेशन पे, वो सेकंड राउंड में हम लोग देखेंगे, और 30 मिनट का अच्छा खासा टाइम हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं। तो इसमें मैथ और रीजनिंग के जो भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस थे वो हम लोग करेंगे, और इसमें जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी, अब हम उन सवालों को सोल्व करेंगे जो हमारे राउंड
वन में हमने छोड़े थे या मार्क फॉर रिव्यू करे थे। इसकी वजह से क्या होगा, अब हमारा अच्छे से फोकस हो पाएगा, क्योंकि इजी वाले क्वेश्चंस तो ऑलरेडी हम निपटा चुके होंगे। अब हमें पता थोड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करने, तो इससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। डेफिनेटली आप लोग इस तरीके को ना सिर्फ एग्जाम में ही नहीं, अभी भी आप अप्लाई करके देखना। अगर इस तरीके को आप अभी अप्लाई करके देखोगे और फिर फाइनल एग्जाम में जब अप्लाई करोगे ना, तो डेफिनेटली आप देखना आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स इसका देखने को मिलेगा, क्योंकि साइंटिफिक है, ऑलरेडी प्रूवन मेथड है। अब बात करते हैं राउंड 3 की। राउंड 3 को हमने कितना टाइम दिया था सर, 10 से लेकर के 15 मिनट। अब ये 10 से 15 मिनट वो क्वेश्चंस थे जो आप लोगों से छूट रहे थे, बहुत हार्ड थे और आप लोगों को लग रहा था कि मैं इनको आराम से सोल्व करूंगा, कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा लेंथी थी। तो लास्ट के जो 15 मिनट है, अब जो हार्ड वाले क्वेश्चंस थे जो आपको नहीं आ रहे थे, आप उन पर आराम से इजीली अपना टाइम दे सकते हो। जो ट्रिकी क्वेश्चन है उनको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। इसके लिए आप बाई ऑप्शन भी जा सकते हो, क्योंकि आपने पहले तो अपने बेसिक्स से करके देख लिया होगा ना। अब इसके लिए अलग अलग तरीके आप अपना के देख लेना, बाई ऑप्शन जा करके देख लेना। अब इन क्वेश्चंस को सोल्व करना जो टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चंस थे, जिनको एग्जामिनर ने जानबूझ के आप लोग को परेशान करने के लिए रखा था। अब इन क्वेश्चन में आप रिस्क भी ले सकते हो। ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चंस आप लोग के लास्ट के 15 से 20 मिनट में बचे हैं, इनमें आप रिस्क भी ले सकते हो, लेकिन रिस्क तभी लीजिएगा क्योंकि टाइम तो है आपके पास 15 से 20 मिनट का। जब आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शन में से आप 2 ऑप्शन को तो बिल्कुल एलिमिनेट कर दो, 2 ऑप्शन को तो बिल्कुल अलग कर दो कि ये तो आंसर होंगे ही नहीं। जब 2 एलिमिनेट हो जाएंगे आपके, तो 2 ऑप्शन आप लोगों के बचेंगे, तो इनमें आप रिस्क ले सकते हो। 4 में मत लेना, क्योंकि 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। और तुक्का कैसे लगाना है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। वो आपके लिए कॉलम जो मैंने बताया था वो डेफिनेटली काम करेगा। आप कभी भी उसमें निगेटिव में जाओगे ही नहीं, अगर उस चीज को फॉलो करोगे तो वो वीडियो आप लोग देख लेना, ठीक है। तभी लगाना जब आप 50-50 उसमें श्योर हो। याद रखना, गैस वर्क काम नहीं करेगा, ब्लाइंड गैस वर्क। 2 ऑप्शन हटा दोगे तभी लगाइएगा, अदरवाइज निगेटिव मार्किंग आपको पता है भाई 1/3 की है, तो बहुत ही आपका खेल बिगाड़ देगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं सब्जेक्ट वाइज सीक्वेंस। क्या सब्जेक्ट वाइज सीक्वेंस रहना चाहिए अगर पेपर को सोल्व कर रहे हैं तो, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला अप्रोच होना चाहिए आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का। इसकी खास बात क्या है, यहाँ से आपका टाइम सेव होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो आता है, आप बनाओगे उसको इजीली, टाइम आप लोग का बहुत सेव करके देगा। यानी कि ऑलमोस्ट मान के चलो कि इन क्वेश्चंस को आप विद इन 10 मिनट्स, आप लोग 10 मिनट्स भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, उससे कम में आप लोग इनको बना लोगे, आते होंगे। तो 1-2 न्यूमेरिकल होंगे तो टाइम लग सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल होगा तो उसको सेकंड राउंड के लिए छोड़ना, कैलकुलेशन वाले फेज के लिए, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग की बात करें, इसके बाद रीजनिंग आप लोग बनाइए, क्योंकि जब रीजनिंग बनाओगे ना तो आपका जो ब्रेन है ना उसका वार्म अप हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा दिमाग, अच्छे से चीजें कर पाएगा। और फिर फाइनली हमारा बचेगा लास्ट स्टेप में मैथ, और बाद में हम लोग अपना मैथ को करेंगे, अंत में रखेंगे इसको, या बीच में भी रख सकते हो, कुछ लोग बीच में भी रखते हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग इसको बाद में ही करिएगा, क्योंकि फिर आराम से आप लोग इसको कर सकते हो 30 मिनट वाले फेज में, ठीक है। और जो बचेगा वो लास्ट के 15 से 20 मिनट वाले फेज में हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें एक्यूरेसी का ब्रह्मास्त्र क्या है कि सर जिससे एक्यूरेसी हमारी ज्यादा से ज्यादा मेंटेन रहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी ऑप्शन एलिमिनेशन की। आपको करना क्या है, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे बी सी डी, लास्ट वाले 15 से 20 मिनट के फेज में, क्योंकि मोस्टली तो क्वेश्चन आप कर चुके होगे, तो लास्ट के 15 से 20 मिनट वाला जो फेज है ना, उसमें आपको क्या करना है, सही आंसर नहीं चूज करना है। आप क्या करोगे, वो क्वेश्चन ट्रिकी होंगे, थोड़े से ट्रिक बेस्ड होंगे, तो आप सही आंसर चूज करने की बजाय उसमें से देखना कौन सा आंसर नहीं हो सकता। आप देखोगे सर डी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, बचा बी या सी, इसमें से सी के ज्यादा चांसेस हैं तो सी वाला, ये अप्रोच आपका होना चाहिए। तो यही मैंने लिखा है कि सही उत्तर खोजने की बजाय ना अब गलत उत्तर हटा देना, उससे कि ये ऑप्शन नहीं होगा। 4 में से जब 2 हटा दोगे तो 2 में आप रिस्क ले सकते हो, और आप लोग का 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, 4 में मत लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना। क्वेश्चंस में नहीं वर्ड दिया था, जैसे कि एग्जांपल की बात करें कि कौन सा सुचालक नहीं है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर, इनमें से कौन सा कंडक्टर नहीं है, और आपने उस नॉट वर्ड पे ध्यान नहीं दिया। ध्यान रखना, जब क्वेश्चन रीड कर रहे होगे ना, तो जो आपका माउस का कर्सर होगा वो उसी नोट वर्ड पे रखना, ठीक है, जिससे आप लोग का वो वर्ड हाईलाइट रहेगा, आपको पता रहेगा कि इसमें नहीं पूछा है। यहाँ पे सिली मिस्टेक होती है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, यही वो सिली मिस्टेक है। अगर इनको आप रोक लोगे तो आपका कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इनको रोक लेना, ऑटोमेटिकली स्कोर आपका इंप्रूव हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग कैसे रोक सकते हो। साथ में हम लोग बात करें अपना फाइनल सिलेक्शन मंत्रा का, प्रो टिप्स की अगर मैं आप लोगों से बात करूं आरआरबी जेई के लिए, तो ध्यान रखना, आरआरबी जेई में सिलेक्शन जो है वो इस बात के लिए नहीं कि सब कुछ आप लोग को आता है। आपने कितना पढ़ा है ये भी मैटर नहीं करेगा, उस दिन आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। अगर मान लो किसी ने, आप भाई बहुत अच्छे से पढ़ता हुआ आ रहा था वो, और पता चला एक दिन पहले उसने तबियत खराब कर ली स्ट्रेस में आकर के, तो सब कुछ खेल बिगड़ जाएगा। आप कितना अच्छे से उस दिन परफॉर्म कर पा रहे हो ये बहुत मैटर करेगा। कई बार क्या है कि कुछ स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि भाई एग्जाम से पहले ना एक वो टैबलेट ले लेते हैं अपना हेडेक वगैरह की, जिसकी वजह से माइंड की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो आप भी कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हो
के कुछ लोग होते हैं सर के दर्द की टैबलेट ले लेते हैं अपना, तो जो भी आपके डॉक्टर उनसे सजेशन लेकर के आप कोई भी ऐसी एक टैबलेट ले सकते हो, जिससे आप लोग का जो है वो माइंड की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी उस दिन, ठीक है। तो सिलेक्शन जो होगा वो आप लोग का आर्ट ऑफ स्किपिंग के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कैसे आपको स्किप करके चलना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन उसी का होगा जिसको ये पता है क्या छोड़ना है, उसका नहीं होने वाला कि क्या क्या करना है। आपको अगर ये पता है क्या छोड़ना है तो डेफिनेटली आप लोग सिलेक्शन ले लोगे। तो ऑल ऑफ द बेस्ट। तो गाइस ऑल द बेस्ट आप सभी को, एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। आप लोगों को मैंने पहले से इसलिए बताया क्योंकि अगर आप इस अप्रोच को मॉक में भी लगाओगे तो आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मॉक में भी एक बार जरूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत ही यूजफुल वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर के आता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।